कितने को लगा दिया आगे? किलोमीटर की 1 किलोमीटर। मानसून का सीजन आता है, बरसात होती है पहाड़ों से और हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी इसी यमुना में बाढ़ बचाव को लेकर कैसे क्या करेंगे? जी नमस्कार सभी को। हम लालूपुरा पे हैं, तो हमारा इसमें अभी 2 नए स्टड्स की अभी प्रावधान है और 7 अभी हमारे इसमें रिपेयर हैं और बाकी एक 2655 फीट की इनके बीच में रिवेटमेंट है जो तट को मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी हमारा इसका अभी लालूपुरा के लिए यही प्रावधान है हमारा, बाढ़ से बचाव के लिए हम ये सब अभी कर रहे हैं। करनाल जिले में कुल कितने इस तरह से काम किए जाएंगे? तो ये हमारे जो हम करा रहे हैं वो 7 काम हो, मतलब इसको मिला के 7 काम है। कितना खर्च होगा इसको? ये लगभग है 28-30 के आसपास, करोड़ के आसपास काम। कब शुरू होगा, कब? ये शुरू हमारा हो चुके हैं सारे काम और हमारा 30/6 तक टारगेट रहेगा इसको कंप्लीट करने का। 30 तक हो जाएगा। बिल्कुल कोशिश करते हैं। गतिरोध है, ठेकेदार पेमेंट की वजह से काम ये इस बार थोड़ा सा बस ये हमें थोड़ा दिक्कतें आई हैं, कुछ बीच में चुनाव आए और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, बाकी हम कर रहे हैं कोशिश, हम पूरी जान लगा के इसको कोशिश करेंगे ठीक करेंगे। इस बार दिक्कत नहीं आने देंगे, कोशिश करेंगे। हम इस समय यमुना नदी पर मौजूद हैं। यमुना का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब मानसून जो सीजन है वो शुरू होने वाला है और हरियाणा के कई जिले जिनमें करनाल जिला भी शामिल है, सबसे ज्यादा जो बाढ़ का खतरा होता है वो यमुना नदी से ही होता है। पहले आप देख लीजिए कि यमुना फिलहाल शांत है क्योंकि अभी इसमें पानी उतनी मात्रा में नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन जब मानसून का सीजन आता है, बरसात होती है, पहाड़ों से और हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी इसी यमुना नदी के अंदर छोड़ा जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इलाका यमुना का है और जिस तरह से मानसून सीजन में जब यहाँ यमुना के अंदर बड़े लेवल पर पानी की निकासी होती है तो यहाँ का जल स्तर अचानक कई बार बढ़ जाता है। बीते साल की बात करें तो यमुना नदी ने करनाल जिले में भारी तबाही मचाई थी, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ फसल किसानों की तबाह हुई थी और काफी नुकसान हुआ था। बात करें बाढ़ प्रबंधों की तो हर साल ये दावा जरूर किया जाता है कि यमुना नदी में इस साल बेहतर बाढ़ प्रबंध किए जाएंगे ताकि किसानों को, लोगों को, खासकर उन गांवों को जो यमुना नदी के तट से साथ लगते हुए बसे हुए हैं, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसी स्थिति अक्सर फेल होती दिखाई देती है। जब यमुना में पानी आता है, बाढ़ के हालात बनते हैं तो काफी मात्रा में नुकसान बड़ी संख्या में किसानों को होता है, फसलें डूब जाती हैं, यमुना के अंदर जो भी साधन किसानों के होते हैं वो बह जाते हैं। तो ऐसे में सवाल बार बार यही खड़े होते हैं कि आखिर बाढ़ बचाव के प्रबंध समय रहते क्यों नहीं शुरू किए जाते। हम इस समय मौजूद हैं। अब जिस तरह से बाढ़ प्रबंधों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सिंचाई विभाग की तरफ से ये जो बाढ़ बचाव के कार्य हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। ये पत्थर जो है मंगवाया गया है क्योंकि करनाल जिले में करीब 30 करोड़ की लागत से स्टड का निर्माण किया जाएगा, यमुना नदी के तटबंध मजबूत किए जाएंगे, उसको लेकर ये काम होगा। आप देख सकते हैं कि जो पत्थर है, जो स्टडों का निर्माण इससे होना है, तटबंध जो मजबूत होने हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब विभाग जो है दावा कर रहा है कि आगामी 30 जून तक ये काम पूरा हो जाएगा। आज क्योंकि अभी महज केवल 18 दिन विभाग के पास पड़े हैं, जिस तरह से दावा उन्होंने किया कि 30 जून तक काम पूरा कर लिया जाएगा, वो बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जहां पत्थर पहुंच चुका है, ये महज 18 दिनों में काम कैसे पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि बात की जाए बाढ़ प्रबंधों की तो अक्सर जो है विभाग और खासकर बाढ़ प्रबंधों को लेकर प्रशासन सवालों के घेरे में रहता है। ग्रामीण भी यही बात उठाते हैं कि जब यमुना नदी में पानी आना शुरू हो जाता है उसके बाद तटबंध मुरम्मत का काम या स्टड बनाने का काम होता है, उससे पहले किसी तरह का काम प्रशासन की तरफ से नहीं किया जाता। अब आप देख सकते हैं कि पत्थर यहां पर मौजूद है और महज 18 दिन विभाग के पास बचे हैं कि 30 करोड़ के इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या इतनी आनन फानन में जो काम होगा उसकी गुणवत्ता, उसकी मजबूती वो रहेगी कि इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से राहत मिलेगी, बाढ़ से बचाव मिलेगा। यही
सवाल हर साल मानसून सीजन में सिंचाई विभाग के ऊपर उठता है, जो बाढ़ प्रबंधों के दावा करता है कि वो पुख्ता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब अधिकारी लगातार जो है यमुना क्षेत्र का निरीक्षण भी कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जल्दी काम पूरा कर लिया जाएगा। लोगों को भी उम्मीद है, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से यमुना की बात की जाए तो जैसे ही मानसून सीजन शुरू होगा और यमुना में पानी आना शुरू होगा, उसके बाद यहाँ के हजारों जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, उनकी जो धड़कनें हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको खतरा सताता है कि कहीं उनकी फसल खराब ना हो जाए, कहीं यमुना का जो पानी है वो उनके गांवों में कहर ना मचा दे। इसी आशंका को लेकर ग्रामीण और खासकर यह क्षेत्र के लोग बार बार प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि समय रहते बाढ़ प्रबंध जो है पूरे कर लिए जाएं। अब देखने वाली बात यह होगी, जो ये पत्थर यहाँ पर पहुंचे हैं, कब तक ये बाढ़ प्रबंधों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि विभाग की तरफ से 30 जून की डेडलाइन निर्धारित कर दी गई है कि 30 करोड़ के जो कार्य आज से शुरू हुए हैं वो आगामी 18 दिन में पूरे कर लिए जाएंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।